हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। और आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक सरकारी सेवक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप बीपीएससी 72nd प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत पावरफुल सीरीज यूपीएससी पीवाईक्यू फॉर बीपीएससी 72। क्योंकि बीपीएससी में बार बार ऐसे कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिंक्ड होते हैं। और आज का जो है पहला टॉपिक हमारा क्या है। आज का पहला टॉपिक हमारा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस है। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, इसको हम डिटेल में देखेंगे, क्या क्या देखेंगे। तो इसको जो है हम लोग आगे जो है देख रहे हैं पूरा डिटेल है। इसमें जो है सबसे पहले पुर्तगीज़ देखेंगे, डच देखेंगे, इंग्लिश देखेंगे और फ्रेंच देखेंगे। इसको पूरा ओवरऑल डिटेल में देखेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन जो यहाँ से ना छूटे। ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इस क्लास के बाद इस टॉपिक में आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और एमसीक्यू भी जो है बहुत कॉन्फिडेंटली आप सॉल्व करोगे। तो आप यहाँ से 2 क्वेश्चंस जो है फिक्स कर सकते हो, 2 मार्क्स अपना यहाँ से श्योर कर सकते हो। तो बिना कुछ देरी के तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यूपीएससी पीवाईक्यू को जो है बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से हम लोग को समझना है। ओके, ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को सरकारी सेवक को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको यहाँ पे सब कुछ मिलता रहे। अगर डेली टारगेट आप लोग चाहते हो तो हम लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डालते हैं। मैंने जो अपने 72nd प्रीलिम्स में अपनाया था वो 3 मंथ प्लानर जो है मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। 90 डेज़ के लिए जो एक प्लान मास्टर प्लान डाले हैं जो हम 71st बीपीएससी में अपने लिए अपनाए थे और 72nd के लिए भी अपने लिए ही बनाए हैं। तो वो आपको लोग भी अपना सकते हो। तो अराइवल ऑफ यूरोपियंस, यहाँ से हम लोग पुर्तगीज़ के बारे में देखेंगे सबसे पहले। लेकिन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि यूपीएससी में पूछा गया है। 1999 में जो है एक क्वेश्चन आया हुआ था कि यूपीएससी अभी ये सब क्वेश्चन तो नहीं पूछते हैं लेकिन बीपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है। तो आपको जो है ये नॉट वाला जो है उसको मेंशन करना है क्योंकि नॉट नहीं देखते हैं और हम लोग क्वेश्चन से गलत कर देते हैं। तो जहांगीर के टाइम में विलियम हॉकिंग्स आते हैं 1608 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उसको भेजा जाता है। ठीक है, और शाहजहाँ, उसके बाद शाहजहाँ जो है ट्रेवनियर जो है वो एक फ्रांस के ट्रेवलर थे। और ट्रेवनियर जो वो फ्रांस के ट्रेवलर थे और इन्होंने जो है ही गेव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मुगल वेल्थ एंड द डायमंड ऑफ द एंड द कोर्ट लाइफ। मुगल वेल्थ और डायमंड एंड कोर्ट लाइफ के बारे में जो वो अपना डिस्क्रिप्शन देते हैं। ठीक है, उसके बाद औरंगजेब जो है वो मनुजी ये जो औरंगजेब के टाइम आते हैं ये कहाँ से थे, ये इटालियन ट्रेवलर थे। सर थॉमस रॉ जो अकबर के टाइम में नहीं आते हैं, ये जो जहांगीर के टाइम में आते हैं 1615 ईस्वी में। और इनको जो है किंग जॉर्ज वन इंग्लैंड के जो थे उन्होंने जो एम्बेसडर के रूप में मुगल कोर्ट में इनको 1615 ईस्वी में भेजा था। और ये जो है जहांगीर के टाइम में आते हैं, अकबर के टाइम में नहीं आते क्योंकि अकबर का जो है मृत्यु जो है वो 1605 ईस्वी में हो जाता है और सर थॉमस रॉ के आने से जो है बहुत पहले ही हो जाता है क्योंकि 1605 में इनका जो है मृत्यु होता है और सर थॉमस रॉ जो है 1615 ईस्वी में आते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस आपका बन सकता है। ओके, चलिए कुछ एडिशनल फैक्ट जो हम आपके लाए जो कि इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद रख सकते हैं। ट्रैवलर और रूलर और इम्पोर्टेंस, आप चाहे तो इम्पोर्टेंस को जो नहीं भी याद रख सकते हैं, ट्रैवलर और रूलर को आप लोग याद रख सकते हैं। ये आपके लिए जो है यूपीएससी तो अब नहीं लेकिन बीपीएससी ज़रूर पूछ सकता है। इवन बतूता ये मोरक्को के थे और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ये आए थे। इन्होंने जो है रिहाला लिखा था जिसमें कि डिटेल जो है अकाउंट ऑफ इंडिया जो है डिस्कस किया हुआ है। तो इवन बतूता कहाँ से थे, मोरक्को। और मार्को पोलो जो है वो इटली के। मार्को पोलो कहाँ से है, इटली के। और ये किसके टाइम में आए थे, पांड्या के रीजन में जो मार्को पोलो आए थे। और इनका क्या इंपॉर्टेंस है कि जो ट्रेड एंड सोसाइटी को जो है डिस्क्रिप्शन करते हैं। ठीक है, और तीसरा कौन सा था, अब्दुल रजा जो है वो कौन से थे, पर्शियन थे। और इनके टाइम में आए थे देवराय सेकेंड के टाइम में आए थे जो कि विजयनगर किंगडम के रिलेटेड थे। ठीक है, तो अब्दुल रजा से पूछ देगा आपसे कि वो किसके टाइम में आए थे, तो देवराय
सेकेंड। देवराय सेकेंड जो है किससे रिलेटेड है, तो विजयनगर किंगडम के बहुत इम्पोर्टेंट रूलर है। तो निकोलो कॉन्टी जो ये इटली के थे, ये भी जो है विजयनगर एरा टाइम में ही आए थे। तो इस तरह से हम लोग ये डिटेल जो है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। आप एक क्वेश्चन जो है इतने सारे फैक्ट रट सकते हो, तो आप इसका एक नोट्स बनाइए ताकि आपको लास्ट में इम्पोर्टेंस मिले। और सरकारी सेवक को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन इंडिया अमॉन्ग द फॉलोइंग लोकेशन द डच इस्टेब्लिश इन द अर्लीस्ट फैक्ट्री। कहा डच का जो इंडिया में सबसे पहले कौन सा फैक्ट्री बना था, तो सूरत में जो 1616 में जो है बना था, जो कि कहाँ पे, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। पुलिका जो है ये कहाँ पे, 1609 में तमिलनाडु। कोचीन 1663 में जो है केरला। और कासिम बाजार जो कि बंगाल में है, ये बना था 1663 में। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसका मसूलीपट्टनम में 1605 में ये डच का फैक्ट्री बन जाता है। 1605 में सबसे पहला फैक्ट्री बनता है, ये ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए से पुलिकट जो है इसका आंसर हो जाएगा। पुलिकट इसका आंसर हो जाएगा। डच बिल्ड अ फोर्ट गैलरिया जो है वो एक पुलिकट में बनता है। और ये जो स्ट्रॉन्ग जो है फोर्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड के लिए। आपसे पूछ देगा डच कौन सा फोर्ट बनाया था, तो फोर्ट गैलरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आगे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए अभी देख लीजिए। सूरत, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश द फर्स्ट मेजर फैक्ट्री। ये आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ पे क्या है, फर्स्ट मेजर फैक्ट्री जो है 1613 में जो है बनाया था, जबकि परमिशन से, आफ्टर परमिशन ऑफ द मुगल एम्पायर जहांगीर के परमिशन से जब पहला मेजर फैक्ट्री जो है इंग्लिश बनाया था, कहाँ पे, सूरत में। ये आपसे पूछ भी देगा कि ये आगे बहुत ये क्वेश्चन नंबर 3 ये भी कंफ्यूजिंग अभी होगा, तो आगे हम लोग इसको डिस्कस करने से पहले ये जो है इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अभी आपको बता दिए ताकि आपको ईजिली रहेगा समझने में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या करा, विथ रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियंस पावर इनटू द इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है, तो इंग्लिश जो है ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन द साउथ इंडिया एट मसूलीपट्टनम। देखिए फर्स्ट फैक्ट्री देख करके आप लोग लगेगा मसूलीपट्टनम में है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज होइएगा। अभी तो आपने बताया कि फर्स्ट फैक्ट्री जो है सूरत में बनाया था, अब बोल रहे हैं कि फर्स्ट फैक्ट्री जो है 1616 में जो है मसूलीपट्टनम बनाया, तो ये कैसे, यहाँ पे जो कंट्राडिक्शन हो गया, यही हम आपको बोल रहे थे, इसको हम आगे आपको बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी इज द इंग्लिश कंपनी ओपन द फैक्ट्री इन द उड़ीसा 1633। ये भी जो है सही है, उड़ीसा में जो है 1633 में फैक्ट्री बनाता है। अंडर द लीडरशिप ऑफ द डुप्लेक्स द फ्रेंच ऑफ द ओरिएंटेड इन द मद्रास। डुप्लेक्स के नेतृत्व में जो है फ्रेंच जो है ऑक्यूपाई कर लेता है मद्रास को। पुर्तगीज कैप्चर द गोवा 1499। 1499 में जो पुर्तगीज गोवा को नहीं करता है, बल्कि जो है ये कब करता है, 1498 में जो वास्को डी गामा कालीकट आते हैं और एक सी रूट का जो है इंडिया में आने के लिए उसका ओपनिंग करते हैं। सी रूट का खोज करते हैं इंडिया में आने के लिए, कौन, वास्को डी गामा। ठीक है, पुर्तगीज डिज नॉट कैप्चर द गोवा 1499। पुर्तगीज जो है वो गोवा को जो है 1499 में नहीं करता है, जबकि वो जो 1510 में करता है। 1510 में जो है गोवा को कैप्चर करता है, और वो कौन करते हैं, अफोंसो डी अल्बुकर्क जो है वो गोवा को कैप्चर करते हैं, किसके, बीजापुर के रूलर से जो कौन करते हैं, अफोंसो डी अल्बुकर्क। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ऊपर, ये इंग्लिश जो है वहाँ पे हम बताएं फर्स्ट मेजर फैक्ट्री जो 1613 में जो है करता है यहाँ पे, और अभी जो है हम बता रहे थे कि फर्स्ट फैक्ट्री जो 1616 में जो मसूलीपट्टनम में करता है। तो ये चीज़ जान लीजिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट टेम्प्रोरी फैक्ट्री जब वो मसूलीपट्टनम में करता, मसूलीपट्टनम जैसे जो है वो टेम्प्रोरी था, और ऊपर जो है परमिशन, मुगल एम्पायर के परमिशन से जो है फर्स्ट मेजर फैक्ट्री था, इसीलिए दोनों सही है। लेकिन यहाँ पे मसूलीपट्टनम वाला क्या है, वो जो है वो टेम्प्रोरी फैक्ट्री था, वो परमानेंट फैक्ट्री नहीं था, और वो साउथ इंडिया में भी था। यहाँ पे स्पेशली आपसे पूछा भी है कि साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया का पहला फैक्ट्री वो था। अब इसको डिटेल में समझते हैं। ईस्ट इंडिया गॉट ए परमिशन आफ्टर द बैटल ऑफ सवेली का जो है 1612 में जो युद्ध होता है, उसके जीत के बाद दे एस्टैब्लिश देयर द फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री इन द सूरत।
उस सवेली का जो है 1612 में जो जीत होता है, उसके बाद जब फर्स्ट फैक्ट्री जो अपना सूरत में 1613 में स्थापना करता है। तो 1613 में जो है सूरत में फर्स्ट है परमानेंट फैक्ट्री बनता है, ठीक है। और 1616 का जब वो जो था वो क्या टेम्प्रोरी फैक्ट्री था, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। PYQ जो है सीरीज हम लोग चला रहे हैं 72nd BPSC के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये BPSC फोकस्ड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन करेंगे और बेटर एक्सपीरियंस विद द बेटर रिजल्ट, मतलब कि बेटर प्रैक्टिस जो है वो ज़रूरी है। मेरा जो है हम जब 70 BPSC में दिए थे उसमें मेरा जो है यही गलती हुआ था कि हम प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कम किए थे, इसके कारण मेरा 70 में सिलेक्शन नहीं हुआ था। और फिर 71st में जो है हम जो है इसी को इम्प्रूव किए, तो मेरा जो है रिजल्ट जो है 71st में हो गया। तो वही चीज़ अपना जो है शेयर हम आपसे करना चाहते हैं। तो हम आपके लिए जो है वो 90 डेज प्लानर बनाया है, वो भी हम अपने लिए ही बनाया है, तो आप लोग भी उसको फॉलो कर सकते हैं। आप लोग चाहे तो उसको फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे अपलोडेड है। और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, डेली प्लानर वहाँ पे अपलोड होते रहता है। अगर और कोई सजेशन चाहिए, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर हम लोग काम करेंगे। ओके, चलिए उसको देखते हैं डिटेल में। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस 1498 में जो है अराइवल ऑफ पुर्तगीज होता है, जो कि कालीकट में आते हैं केरला में, ठीक है। फिर 1602 में जो है डच का जो है मसूलीपट्टनम बनता है। 1608 में जो ब्रिटिश जो है वो सूरत में अपना कंपनी डालता है। और 1616 में जो है एनिस जो है वो आता है। और 1664 में क्या करता है, फ्रेंच में जो है पौंडीचेरी में आ जाते हैं। और फिर 1757 से ब्रिटिश का जो सुपरमेसी स्टार्ट हो जाता है। प्लासी का युद्ध जो होता है वहाँ पर जीत होता है। प्लासी के बाद फिर बक्सर चला जाता है। बक्सर के बाद तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समझिए तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। अब देखिए इसको इम्पोर्टेंट दीजिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गवर्नर ऑफ द पुर्तगीज फ्रांसो डी अल्मेडा। फ्रांसो डी अल्मेडा 1505 से 1509 तक इसका जो कार्यकाल रहा था। ये फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर इन इंडिया थे, जिसका कि पॉलिसी ऑफ द ब्लू वाटर, पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर किससे रिलेटेड है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये डायरेक्ट आपसे पूछ देगा। और फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर भी यही थे और पॉलिसी ऑफ वाटर भी जो इन्हीं का था। अल्फोंसो डी अल्बुकर, ये 1509 से 1515 तक था, सेकेंड पुर्तगीज गवर्नर इन इंडिया थे। फाउंडर ऑफ द पुर्तगीज पावर इन इंडिया, इसको जो है फाउंडर इन द पुर्तगीज पावर इन इंडिया भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। पॉलिसी इम्प्रेस इन द टू गोवा फ्रॉम द बीजापुर, इन्होंने जो है बीजापुर से जो है गोवा को जो है कब्जा किया था 1510 में। कब किया था, 1510 में। एंड द कस्टम द सती एरा अंडर द इन्फ्लुएंस, ठीक है। और तीसरा देखिए, तीसरा कौन है, नैनो डी चूहा। नैनो डी चूहा जो है 1529 से 38 में मेड द गोवा पुर्तगीज कैपिटल रिप्लेसिंग द कोचिन। जब कोचिन से जो है रिप्लेस करके गोवा को जो है कैपिटल बना दिया गया था 1530 में। किसके कारण में, तो इन्हीं के कारण, ड्यू एंड द वेफी ऑफ द गुजरात, ठीक है। मार्टिन अल्फोंसो डी सूजा, नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है, इसीलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। हम जो ही बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। फ्रांसिसो एक्जावियर, ये जो है इंडिया में जो है अपना मार्टिन अल्फोंसो डी सूजा, ये आप नहीं भी याद सकते हैं, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग का ये तीन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये तीनों को आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है और आगे भी पूछ सकता है। ओवरऑल इसको आप जो है याद रखिएगा, इसको नोट करके भी रख सकते हैं। सबसे पहले कौन आया था, सबसे बाद में कौन आया था, यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत बार आता है। तो BPSC 72 को जो टारगेट करने के लिए हम लोग ये सीरीज चलाए हैं। UPSC PYQ को जो डिकोड करना है और आप लोगों को जो है इनको डिटेल में समझाना है। अब देखते हैं फैक्ट्री के बारे में। जो है सबसे पहले किसका फैक्ट्री कहाँ पे लगा था, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। सबसे ज़्यादा अगर बोलिएगा कोई सेक्शन तो ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया, पुर्तगीज का जो पहला फैक्ट्री वो कहाँ पर आया था, तो ठीक है। तो वास्को डी गामा जो है ये आए थे 1498 में कालीकट में, और जमुरीन रूलर जो उस टाइम पे था। फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे लगा था, कालीकट में जो 1498 में जो पुर्तगीज का पहला फैक्ट्री लगा था। और इसका जो इम्पोर्टेंट सेंटर क्या था, गोवा था, कोचीन था, दमन दीव था। मेन ट्रेड क्या था, स्पाइस का जो मेन ट्रेड करता था ये,
ठीक है। सिग्निफिकेंस, फर्स्ट यूरोपियन ट्रेडर्स पोस्ट इन इंडिया। यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है क्या है, आप जो फर्स्ट फैक्ट्री और इम्पोर्टेंट सेंटर याद रख सकते हैं, बाद बाकी जो है आप इग्नोर भी कर सकते हैं। डच का क्या है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म जो 1602 में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हुआ, और पहला फैक्ट्री जो है इनका कहाँ पे लगता है, तो पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 में लगता है। और इसका सेंटर कहाँ था, पुलीकट में जो है इसका मेन सेंटर था। और ये क्वेश्चन जो यहाँ से पूछ सकता है, हम आगे ऊपर बताए भी आपको पुलीकट के बारे में, डच का ये क्वेश्चन था भी। टेक्सटाइल और स्पाइस का जो है इसका मेन ट्रेड होता था, कोरोमंडल कोस्ट के पास था, और डिफीटेड बाय द ब्रिटिश, जो उसके हारने के बाद जो है इसका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था। ब्रिटिश से क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में जो है स्थापना होता है, और परमिशन ऑफ द मुगल एम्पेरर जहांगीर के बाद जो है इसका कंपनी 1613 में जो है फैक्ट्री लगता है, यहाँ 1613 में जो फैक्ट्री सूरत में लगता है, ठीक। और इसका अदर क्या था, मद्रास में था फोर्ट जॉर्ज, और बॉम्बे कोलकाता यहाँ पे अदर फैक्ट्री जो है इनका सेंटर भी था। ये सब जो इम्पोर्टेंट है इसको याद रखिए। फ्रेंच में जो 1664 में जो फ्रेंच का होता है, फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में है, और मेन सेंटर इसका कहाँ पे, पौंडीचेरी में जो है आप फ्रेंच का कंपनी का यहाँ पे मेजर सेंटर था। तो ये दो आप लोग याद रखेंगे, फर्स्ट फैक्ट्री और मेन सेंटर, और कब किसका स्थापना हुआ है। यहाँ से जब आप इतना कर लेते हैं तो ये आपके लिए जो है इनफ हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आपका ईजिली बन जाएगा। ये छोटा सा चीज़ है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, स्टार मार्क करके रख लीजिए, अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ईजिली रिवाइज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। द मॉडर्न कोचीन वाज द डच कंट्रोल टिल इंडिया इंडिपेंडेंस, ये क्वेश्चन है, जबकि ये गलत है, क्योंकि इसको जो है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि डच जो है बहुत पहले ही चला जाता है। डच डिफीटेड द पुर्तगीज एंड बिल्ड द फोर्ट विलियम इन द मॉडर्न कोचीन, ये सही है। ये जो है सही में जो पुर्तगीज जो है वो फोर्ट विलियम पे जो है अपना हरा करके अपना फोर्ट करता है। और मॉडर्न कोचीन वाज द फर्स्ट डच कॉलोनियल बिफोर द पुर्तगीज टू ओवर देम, ये भी सही है, मतलब सॉरी ये गलत है, और ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पुर्तगीज वाज द फर्स्ट यूरोपियन, पुर्तगीज जो था वो पहला यूरोपियन था टू इस्टेब्लिश कंट्रोल इन कोचीन, जो कि कोचीन में जो सबसे पहला कंट्रोल करने वाला जो है कौन था, तो वो पुर्तगीज था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 1503 में जो है ये अपना जो है फोर्ट इमैनुअल जो है कोचीन में जो है वो स्थापना करता है पुर्तगीज। ये भी आपसे पूछ सकता है कि फोर्ट इमैनुअल जो है वो कौन करता है, तो पुर्तगीज करता है। डच रूल इन जो है 1795 में जो डच का रूल ख़त्म हो जाता है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इंडिपेंडेंट तक, तो गलत है, क्योंकि 1795 में ख़त्म होता है। ब्रिटिश कैप्चर कोचीन फ्रॉम डच इन 1795, ब्रिटिश जो है वो कैप्चर कर लेता है कोचीन को कब, तो वो 1795 में ही कैप्चर कर लेता है। तो पहला जो है ये देख रहे हैं मॉडर्न कोचीन जो है क्या दिया, मॉडर्न कोचीन वाज द डच कॉलोनियल टिल इंडिया इंडिपेंडेंस, ये गलत है, क्योंकि 1795 में जो है डच छोड़ करके इंडिया चला जाता है, तो ये नहीं होगा, ये गलत है, ठीक। और दूसरा ऑप्शन जो हमारा था कि वो सही है, डच जो है डिफीट करता है पुर्तगीज को, और फोर्ट विलियम जो है वो उसका स्थापना करता है, ठीक है, मॉडर्न कोचीन में। ये बिल्कुल सही ऑप्शन था, ये बीपीएससी पूछा भी है ये क्वेश्चंस, ये आप लोग देखिएगा ना जब घटना चक्र या फिर कोई भी पीवाईक्यू, तो उसमें ये पूछा गया है। द मॉडर्न कोचीन वाज द फर्स्ट डच कॉलोनियल बिफोर द पुर्तगीज टुक ओवर देम, ये गलत है, क्योंकि यहाँ क्या दिया, मॉडर्न कोचीन वाज द फर्स्ट डच कॉलोनियल पुर्तगीज बिफोर द पुर्तगीज, ऐसा नहीं है, पुर्तगीज से पहले डच नहीं आया था, पहले जो है पुर्तगीज आया था, फिर डच आया था, फिर ब्रिटिश आया था, इसीलिए क्वेश्चन ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। यहाँ क्या दिया हुआ देख रहे हैं ना, द मॉडर्न कोचीन वाज द फर्स्ट डच कॉलोनियल बिफोर द, यहाँ पे ऐसा नहीं है, पुर्तगीज है, डच है, फिर ब्रिटिश है, ये आप लोग क्रोनोलॉजिकली याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन द ब्रिटिश इंडिया,
यहाँ पे कौन सा फोर्ट जो है पहले बना है ये पूछ रहा है। ठीक है, फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम का क्या है, पहले तो सबसे पहले कौन बना है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये जो है 1640 में ही बना था। तो सबसे पहले जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज ही बना था, ये आप लोग याद रखें। फोर्ट विलियम का क्या है, ओरिजिनल फोर्ट विलियम बिल्ड जो है 1696 ईस्वी में हुआ था, जो कि रिकन्स्ट्रक्टेड जो है बाद में किया गया था। प्लासी के युद्ध के बाद जो है इसको फिर से जो है बनाया गया था। ठीक है, प्लासी के बाद जो है इसको फिर से बनाया गया था। और अंडर द सर जॉन गोल्ड्सबोर्ड, इनके टाइम पे जो है ये फोर्ट विलियम का जो है स्थापना हुआ था। और इससे रिलेटेड जो है एक और इम्पॉर्टेंट और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ था, ब्लैक होल जो है इंसिडेंस जो हुआ था कोलकाता में, ये जो इसी से लिंक है। और ये कहाँ पे हुआ था, ओल्ड फोर्ट विलियम, जो कि 1756 में ही था, वहाँ पर हुआ था। जिसके बाद जब प्लासी का युद्ध भी जो हुआ था, इसको जो है प्लासी के युद्ध का जो मेजर कॉजेज भी बनाया था रॉबर्ट क्लाइव जो इससे रिलेटेड था। और एक्वायर जब ब्रिटिश जो है 1690 में जो एक्वायर किया था और कंस्ट्रक्टेड विद द कर्नाटिक वार, और ये जो है कर्नाटिक वार से भी जो है रिलेटेड है। ठीक है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि कर्नाटिक वार से जो है रिलेटेड कौन सा, फोर्ट सेंट एंग्लो, ये किससे रिलेटेड है, ये जो है पुर्तगीज़ के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, पुर्तगीज़ के द्वारा। और उस टाइम पे गवर्नर कौन थे, डॉम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये जो है उस टाइम के गवर्नर थे। फर्स्ट पुर्तगीज़ वायसराय इन इंडिया, पुर्तगीज़ के जो पहले वायसराय इंडिया में यही थे। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको यही अच्छा लग रहा होगा, और कोई अगर आपको दिक्कत लगे कुछ तो आप हम लोग को कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर जो है इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन द ईयर 1613 विच वन ऑफ द वाज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी परमिशन सेट अप फैक्ट्री, मतलब कि 1613 में जो कौन दिया, ऊपर भी हम लोग बताए हुए हैं कि सूरत में बना था, और किसके परमिशन पे, जहांगीर के जो है परमिशन पे, आगे बताया है ना, यहाँ पे देख रहे हैं। फर्स्ट मेजर फैक्ट्री सूरत में बना है और जहांगीर के परमिशन से, ये आप लोगों को हम बताए हुए हैं, इसीलिए हम ऊपर बताएं। ये चीज़ आप कर लीजिएगा तो आपको जो है क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, ये आप बिलीव करके चलिए। तो 1613 में जहांगीर के परमिशन से कहाँ बनता है, तो सूरत में। तो ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करके चलते चलिए। सरकारी सेवक को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वर द लास्ट टू कम्स प्री इंडियन इंट्रेड्स, कह रहा है कि कौन सा जो है सबसे लास्ट में आया था। यहाँ पे जो है सबसे लास्ट और सबसे पहले में कन्फ्यूजन, सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगीज आया था, उसके बाद डच आया था, ब्रिटिश आया था, फिर डेंस आया था, फिर उसके बाद फ्रांस आया था। ठीक है, उसके बाद तो आपको पता ही है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। यहाँ से क्वेश्चन जो पूछता है क्रोनोलॉजिकली, आपको याद रखना, विच अमंग द फॉलोइंग परमिशन ऑफ द इंग्लिश सेट अप द फैक्ट्री द सूरत, किसके परमिशन से सूरत में फैक्ट्री बना था। ये भी क्वेश्चन ऊपर बताए हुए हैं, जहांगीर के परमिशन से जो 1613 में जो पहला मेजर फैक्ट्री जो है वो बनाता है। कहाँ पे बनाता है, मुगल एम्पायर जहांगीर की फैक्ट्री में सूरत में बनाता है, जहांगीर के परमिशन से। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, ये समझ गए। अगला क्वेश्चन, which reference to the Pondicherry, now the Pondicherry consider the following, first Europeans power occupy the Pondicherry was the फर्स्ट यूरोपियन पावर ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वेयर द पुर्तगीज, ये सही है, पौंडीचेरी को सबसे पहले जो पुर्तगीज जो है ऑक्यूपाई करता है। द सेकेंड यूरोपियंस पावर द ऑक्यूपाई द पौंडीचेरी व द फ्रांस, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले जो है क्रोनोलॉजिकली आप देखिएगा तो पौंडीचेरी जो 16 सेंचुरी में ही करता है, उसके बाद डच करता है 1693 में, उसके बाद जो फ्रांस करता है 1667 में। और ये ब्रिटिश जो है कैप्चर मल्टीपल टाइम्स करता है, लेकिन ये बाद में जो रिटर्न कर देता है, ऐसा नहीं है ये नहीं करता, ये करता है। कर्नाटिक वार का है, कर्नाटिक वार में ही आप देखिएगा तो वहाँ पे ये करता है, फिर रिटर्न कर देता है ट्रीटी होने के बाद। तो इसका क्या हो जाएगा, पहला सही
दूसरा गलत, तीसरा गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1। ठीक है, आई होप आपको जो है ये समझ आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कोई आप लोग हमको बता सकते हैं कमेंट करके। सरकारी सेवक को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता रहे और आपके लिए जो हम कुछ ना कुछ ऐसे ही लाते रहेंगे। तो आप लोग जो है ये ओवरऑल जो भी हम लोग बताए हैं उसको नोट कर लीजिए, अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए। यहाँ से आपका जो एक भी क्वेश्चंस अगर आया कौन एग्ज़ाम में तो नहीं छूटेगा। और दूसरी बात आज जो है डे 1 है, ठीक है। हम लोग फिर डे 2 भी लाएंगे, तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लाना है, कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा होगा, ठीक है। क्या सुधार करना है वो भी बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। धन्यवाद।